के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाला हर व्यक्ति शायद यही कामना करता है कि उसका नेतृत्व निर्विवादित और पार्टी को आगे बढ़ाने वाला रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अध्यक्षीय कार्यकाल का 1 साल पूर्ण होने जा रहा है। 23 मार्च को सीपी जोशी को बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान की कमान सौंपी थी। सीपी जोशी की ताजपोशी ऐसे समय हुई जो राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाली थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से मात्र 9 महीने पहले अध्यक्ष परिवर्तित करना कोई आसान निर्णय नहीं होता। सीपी जोशी के सामने एक तरफ विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ गुटों में बटी बीजेपी को एकजुट करना एक बड़ी चुनौती थी। सीपी जोशी को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई। तब सभी के मन में पहला प्रश्न यही था कि क्या वे संगठन का पुनर्निर्माण सुचारू रूप से कर पाएंगे? क्या पार्टी में गुटबाजी को रोक पाएंगे? बड़े आंदोलनों में भीड़ नहीं जुट पा रही है, क्या इसका समाधान निकाल पाएंगे? लेकिन सीपी जोशी ने अपने शांत और मिलनसार व्यक्तित्व के साथ कुशल कार्यशैली से राजनीतिक विश्लेषणों को हर मुद्दे पर चौंकाया। भाजपा में सीपी जोशी शायद राजस्थान के पहले प्रदेश अध्यक्ष होंगे जिन्होंने महज 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में 2 बार प्रदेश कार्यकारिणी बनाई। उनका 1 वर्ष का कार्यकाल निर्विवादित रहा और बिना गुटबाजी वाला रहा। 27 मार्च को पदभार संभालने के दौरान ही सीपी जोशी ने मंच से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र फूंक दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सम्मान की नहीं, संवाद की बात की। कंधों पर बैठकर पद ग्रहण किए जाने की अपेक्षा साथ चलकर संघर्ष कर मंजिल प्राप्त करने की बात कही। मोदी सरकार की उपलब्धियों के सहारे चुनावी रण में उतरने की बात कही और शायद यही कारण रहा कि भाजपा संगठन में गुटबाजी शब्द समाप्त हो गया। उन्होंने संकल्प किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ही साफा पहनेंगे। सबका साथ विजन को लेकर चलते हुए 3 दिसंबर 2023 राजस्थान से कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका और प्रदेश में 115 सीटों पर कमल खिलाकर पार्टी को विपक्ष से सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया था। पहले तो होली आ रही है, देशवासियों सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर पूरे कार्यालय को सजाया गया एक अभिनंदन समारोह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी को 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और 1 साल बेमिसाल आपने देखा होगा किस प्रकार से उन्होंने कठोर मेहनत और संगठन के प्रति समर्पित भाव से इस कार्यकाल को पूरा किया है और उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से भी बनी है। तो उनका जो कुशल नेतृत्व है और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की जो शैली है और किसी भी कार्यकर्ता के प्रति द्वेष की भावना कभी वो नहीं रखते हैं। इस खुशी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने प्रेम प्यार रखा, उनको आगे बढ़ाने के लिए हरदम तैयार रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी परिवार ने तय किया है कि उनके इस 1 साल को हम जश्न के रूप में मनाएं, उनका एक भव्य अभिनंदन समारोह रखें। तो इस कार्यालय के अंदर आप देख रहे होंगे धूमधाम से नगाड़े वगैरह सारी चीज़ें, चंग धमाल टीमें आई है, बैंड वाले हैं और एक पुष्प वर्षा के माध्यम से उनका अभिनंदन किया जाएगा और उनके सफल राजनीतिक जीवन के लिए सभी मनोकामना करते हैं कि ये आगे बढ़े और शीर्ष नेतृत्व का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे आज हम कि हमें ये माननीय सीपी जोशी जैसा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है। उनके अनुभव को देखें तो युवा मोर्चा अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में संगठन में उनके अनुभव तथा कार्यशैली से सभी परिचित रहे हैं। भाजपा में उन्हें किसी गुट का नेता नहीं माना जाता। अपने सरल, सौम्य और परिश्रमी स्वभाव से उन्होंने सांसद के रूप में जिस तरह कार्य किया उससे प्रधानमंत्री प्रभावित थे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी एक लो प्रोफाइल नेता हैं, जो अक्सर कार्यकर्ताओं में से किसी प्रकार का उपहार और मिठाई लेना पसंद नहीं करते। वे स्वयं एक समय भोजन करते हैं और रात्रि में सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते, यानी पहला सुख निरोगी काया। इस मूल मंत्र को अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर उतारकर कार्यकर्ताओं को एक उदाहरण पेश करते हैं। सीपी जोशी के कार्यकाल की सबसे अच्छी बात ये रही
कि एक वर्ष में एक भी बार कहीं कोई पोस्टर विवाद, गुटबाजी विवाद नजर नहीं आया। विपक्ष के किसी नेता ने उन पर तंज कसा हो या कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की हो, उसका भी उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया। एक साल के अपने कार्यकाल में वे लगभग राजस्थान के हर हिस्से में जा चुके हैं, जहां उन्होंने संगठन में शक्ति संचार का कार्य किया। अपने प्रत्येक भाषण और वक्तव्य में अपना आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को बताया। उनके कार्यकाल में विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी आंदोलन हुए वे अत्यधिक सफल रहे। विशेष रूप से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बिना किसी गुटबाजी और विवाद के सफल रही। शुरुआत में प्रदेश की 4 दिशाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी की उपस्थिति में विशाल जनसभा कार्यक्रम निर्विघ्नता और बिना किसी संवाद के संपन्न हुए। किसी नेता की नाराजगी या गुटबाजी की बातें नहीं सुनी गई और सभी को उचित सम्मान मिला और इसका पूरा श्रेय सीपी जोशी को ही जाता है। उनका मानना है कि वे एक साधारण किसान परिवार से पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से यहां तक पहुंचे और आज भी स्वयं को एक सामान्य कार्यकर्ता ही मानते हैं, जिसका कार्य पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूर्ण करना है। 5 जनवरी के दिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधायकों की बैठक लेने भाजपा प्रदेश कार्यालय आए तो उन्होंने धातु से बनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक आकर्षक मूर्ति सीपी जोशी को प्रदेश कार्यालय के लिए भेंट की। सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सियासी समीकरण ऐसे बने कि सत्ता और संगठन के प्रमुख पदों पर एक ही वर्ग से आने पर सीपी जोशी को बदलने की अटकलें जोर पकड़ने लगी। सीपी जोशी की कुशल संगठनात्मक कार्यशैली से पीएम मोदी और अमित शाह खासे प्रभावित हैं और यही कारण है कि हाल ही में सीपी जोशी ने टीम की घोषणा से साफ संकेत दिए कि 2024 का लोकसभा चुनावी रण उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव की जीत के साथ ही जोशी लोकसभा चुनाव के रण में उतर चुके हैं। राजनीतिक दलों में कई बार सत्ता और संगठन में तालमेल का अभाव भी देखने को मिला है, लेकिन प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की जोड़ी प्रदेश में मिशन 25 को पूरा करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि राजस्थान में सत्ता और संगठन एक साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। होली का त्योहार है, कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका, क्या कहना चाहिए? सभी को भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का 1 साल वो स्वर्णिम काल जिसमें बहुत उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे भी और एक ऐसी लोक कल्याणकारी सरकार की यहाँ स्थापना हुई, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत का वो जो नतीजा है वो देखने को मिला है। बस होली का रंग जम चुका है, चुनाव का रंग भी जमने वाला है। देखिए, देश में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो विकसित भारत के साथ जाने वाले जो सारे लोग, जिस हिसाब से पार्टी में हम जैसे लोगों की घर वापसी हो रही है, वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित है, वो सीधे जुड़ रहे हैं। तो तय मानिए ये सब लोग भारत को विकसित करने में ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई लोकल चुनाव नहीं है, राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है कि विश्व में हमारी छवि कैसे बने, उस बात का ये चुनाव है, जिसके लिए आज राजस्थान में खड़े होकर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में फिर एक बार सरकार बने। आज किस तरह का कार्यक्रम है और क्या प्रस्तुतियां दे रहे हैं आप? आज अपनी जो टीम है, सुरीलो म्यूजिक टीम है, जो अपनी जयपुर से है, और अपन जो प्रयास कर रहे हैं अपने राजस्थानी संस्कृति को बचाने, लोकगीतों का प्रचार करने के लिए हमारी पूरी टीम इसमें आगे अग्रसर है और आगे से आगे इस चीज़ को बढ़ावा देने में प्रयास कर रही है। कौन कौन से फाग उत्सव के गीत गा के प्रस्तुतियां दे रहे, थोड़ा सा? राजस्थानी लोकगीत। अच्छा। राजस्थानी लोकगीत हुए, अपने खाटू श्याम जी के हुए, धमाल हुई। खाटू श्याम जी का गीत हो जाए। खाटू श्याम जी का गीत आ गया, कौन सा है? ओ झोली भर दे रे खाटू का बाबा श्याम, भिखारण तेरे द्वार पड़ी। ओ झोली भर दे रे खाटू का बाबा श्याम, भिखारण तेरे द्वारे खड़ी। द्वार जैसो और नहीं है जग
जगत बीच मैदानी, तेरे जैसो और नहीं है जगत बीच मैदानी। अरे हमारे मन पर के बीते थे जानो अंतर्यामी, हमारे मन पर के बीते थे जानो अंतर्यामी। ओ घर से चाली रे मैं दर धरना को ध्यान,